इसमें मुझे लगता है ना कि जब इस तरह की हम बात करते हैं, एक तो ये पहली बात, फिनोमिना ये नया नहीं है। और इस देश में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उसके साथ ही इस देश के पत्रकारों की एक पूरी जमात तैयार हुई थी। और जो बाद में इंदिरा गांधी के समय में तानाशाही में बदला और फिर रिलीज पढ़ के जाने लगी, पहले चेक करने लगे, फिर रेडियो पे, तो उस वक्त तो खैर रेडियो ही था तो सरकारी नियंत्रण में था। लेकिन उसके अलावा भी जो जर्नलिस्ट पैदा हुए इस देश में, बड़े पत्रकारों में वो लोग भी रहे जो सरकारों के साथ काम करते रहे और उसके बाद जर्नलिज्म में गए, एडिटर्स बने और उनकी बहुत एक तरह से कहें हाई प्रेस्टीज में वो रहते रहे। इस देश में एक पूरा का पूरा मीडिया हाउस खड़ा होता है जो दूरदर्शन से खड़ा होता है और उसके बाद वहां बैठे हुए जर्नलिस्ट, नीरा राडिया टेप की जो बात कर रही है उसकी भी मैं बात कर रहा हूं, नीरा राडिया टेप के अलावा ढेर सारे ऐसे आरोप समय समय पर लगते रहे, लेकिन वो जर्नलिस्ट रहे। लेकिन अगर कोई जो लिबरल, शायद लिबरल तो किसी भी सोसाइटी में लिबरल के बिना तो चल नहीं सकता, लिबरल तो होना ही होगा और वो हैं, वो रहेंगे ही। ये मोदी गवर्नमेंट क्या कोई भी गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती, ये मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन जो लिबरल के साथ जो लेफ्ट लिबरल और लेफ्ट लिबरल इज डिसाइडिंग द होल फिनोमेना ऑफ जर्नलिज्म, ये बहुत खतरनाक हुआ। जो पिछले एक तरह से कहें कि जब राजीव गांधी के बाद जो मिली जुली सरकारों का दौर आया, जिसमें पर्सनल कनेक्शन से आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो जाते थे, जिस वक्त लगता था कि आप सरकारें बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, जो इंदिरा गांधी के समय तक नहीं था। उस वक्त वो लोग थे जो चीयर लीडर्स थे। जो इस वक्त आए वो पावरफुल जर्नलिस्ट हो गए। वो पावरफुल जर्नलिस्ट जो बताते थे कि ये मिनिस्टर बनने जा रहा है, उन सब लोगों के लिए ये मुश्किल का दौर है। क्योंकि मोदी सरकार में आपको ये नहीं पता कि कौन प्रेसिडेंट नॉमिनी होगा, आपको ये नहीं पता है कि कौन मिनिस्टर होने जा रहा है, आपको ये नहीं पता है। और आप इसको इसलिए नहीं एक तरह से कहें डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी इंडियन मीडिया को आदत नहीं। दुनिया में कहां इस तरह से मीडिया चलती है कि ऑल द टाइम यू नीड टू नो एवरीथिंग। ये कहां इस तरह से मीडिया चलती है? भारत का पत्रकार वो समझता है कि अगर मुझे नहीं पता, सरकार का काम सरकार को करने दें, मीडिया का काम सवाल पूछना है और उसके बाद लगता है कि अगर हमें जवाब नहीं मिल रहा। और जो एक जो बात हुई कि मोदी के समय में मीडिया से कम्युनिकेशन खत्म हो गया, वन वे कम्युनिकेशन है। तो एक तो ये कि पहले भी एडिटर्स कम्युनिकेट करते थे, कभी भी जर्नलिस्ट कम्युनिकेट नहीं करता था किसी सरकार के साथ। मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता दे कि किसी जर्नलिस्ट ने कम्युनिकेट किया हो। कुछ एलीट एडिटर्स होते थे जो प्राइम मिनिस्टर से कम्युनिकेट करते थे, जो मिनिस्टर से कम्युनिकेट करते थे और उसी के आधार पर पूरे मीडिया की एक इमेज बनती थी, लिबरल हो या जिस तरह से भी आप कहें चीयर लीडर हो। दूसरी जो एक बड़ी चीज है कि अभी के समय में कुछ, जैसे अभी जो पूर्णिमा ने कहा कि कुछ चार्जशीटेड लोग हैं और जिनको इतना बड़ा बना दिया है, उनकी गवर्नमेंट में एक्सेस है, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये उन लोगों को बड़ा बना रहा है जो जर्नलिस्ट के तौर पर जिन्होंने बहुत खराब काम किए, गलत काम किए और आज वो किसी बड़े चैनल में एडिटर हैं और वो सारी एक्सेस है उनके पास। सरकार के लिए क्या सहूलियत है कि ऐसे लोगों की रीढ़ बहुत कमजोर होती है, दे आर स्पाइनलेस, तो उनका इस्तेमाल करके वो दोनों तरफ बराबर खड़े हो गए हैं कि ठीक है आपकी तरफ इधर, हमारी तरफ ये है। तो मुझे लगता है कि शायद ये इसको अगर जो लिबरल्स रियल सेंस में अगर लिबरल्स हैं तो उनको ये डिफरेंशिएटर कहीं न कहीं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये चीयर लीडर्स और ये जो पुराने चीयर लीडर्स, उसमें कोई फर्क है क्या।